जिसके पक्ष में नरेंद्र मोदी वोट मांगने गए। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को कहना चाहिए कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि हाँ मैंने आपकी लोगों के साथ गलती करी, मैंने इस बलात्कारी के लिए वोट मांगने का काम किया। इतना बटन दबा देगी ना इनके खिलाफ, कितनी भी धांधली करने का काम करें, कितना भी मशीनरी सेट करें, ये इस बार दिल्ली की सत्ता से अब श्री राम जी ने अपना आशीर्वाद खींच लिया है इन लोगों से, इसीलिए इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इसलिए इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करें। बताइए, राम मंदिर जब बन गया तो कौन ताला लगाने का काम करेगा? बाबरी है वो रोजगार की बात कर रहा है, विपक्ष है शिक्षा की बात कर रहा है, विपक्ष स्वास्थ्य की बात कर रहा है, विपक्ष विकास की बात कर रहा है। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी शहजादों की बात कर रहे हैं, मोदी जी 2 लड़कों की बात कर रहे हैं, मोदी जी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उनका 2 करोड़ रोजगार फेल हुआ, जुमला उनका स्वास्थ्य पे फेल हुआ, जुमला उनका विकास पे फेल हुआ, जुमला उनका शौचालय पे फेल हुआ, जुमला उनका हर जगह फेल हुआ। वो कह रहे हैं कौन भगवान का अवतार है साहब? मोदी जी क्या है? मोदी जी भगवान का अवतार है? मोदी जी भगवान का अवतार होते तो उनके राज में देश के लोगों की दुर्दशा होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। चुनावी समर चल रहा है और चुनावी समर जो है बयानबाजियां भी तेज है। एक तरफ जो है 30 लाख नौकरी, संविधान बचाने की बात हो रही है और महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ फिर वही बयान हुआ कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। औरंगजेब की बात हो रही है, मुस्लिमों की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी को हराने के लिए और मोदी को गालियां दे के ही विपक्ष जीतना चाहता है। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री जी की बात ले लीजिए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य जो नेता हैं बड़े बड़े, अगर उनसे आप चुनाव की बात करें तो उनके पास चुनाव में सिर्फ मंदिर, वो सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे बात करेंगे। आप ये बताइए कि वो विकास पे बात क्यों नहीं कर रहा है? कब तक वो राम के नाम पे ठगी करके वोट लेते रहेंगे? पिछले 10 साल से वो राम जी के नाम पे तो वोट ले रहे हैं। अब मंदिर बन गया ना, मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया। तो आप लोग आगे विपक्ष आएगा तो ताला लगा देगा फिर से। कहने वाली बात है, आपको याद होगा, अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो या अगर आपको इतिहास का ज्ञान होगा, आपके दर्शक खुद बता देंगे कि राम मंदिर का अगर ताला किसी ने खुलवाया था तो जो आज विपक्ष में बैठे उन लोगों ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। ये लोग सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बनाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की दुकान में कोई सामान नहीं बचा। ये रोजगार के नाम पे फेल है, शिक्षा के नाम पे फेल है, स्वास्थ्य के नाम पे फेल है, हर मुद्दे पे फेल है, विकास के नाम पे फेल है। इसलिए सिर्फ इन्हें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इतने सारे गारंटी चल रही है मोदी जी की, बड़े बड़े पोस्टर हर एड में आ रहा है। मोदी जी ने सच में इतिहास बनाने का काम किया है। अभी आपने आज एक खबर वायरल हो रही है कि गूगल पे 100 करोड़ का ऐड दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी भारत में पहली ऐसी पार्टी बनी है जो सिर्फ 100 करोड़ पे गूगल का ऐड दिया है। इसमें पैसा किसका है? वो पैसा जनता का है। पीएम केयर फंड वाला जो इतना बड़ा जो धांधली हुआ, वो पैसा किसका है? वो पैसा जनता का है। जो कोरोना वाला जो मामला चला, आपने देखा कि कितना जो जिस दवाई में कमी आ रही है, जिस वैक्सीन में कमी आ रही है, वो तमाम वो कंपनियां चंदा देने का काम करी भ्रष्टाचार को। इलेक्टोरल बॉन्ड है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिसी पड़ी है। और आप पूरे देश में आप घूम के देखिए, चुनाव चल रहा है, मैं भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से घूम के आ रहा हूँ और लगातार घूमता जा रहा हूँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई कैंडिडेट हो या बड़े बड़े नेता हो, किसी भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो इन्हें पता है कि चुनाव हार रहे हैं क्योंकि इनके नेताओं ने कोई काम नहीं किया। अभी तक ये योगी मोदी के नाम पे वोट लेते आए हैं और योगी मोदी श्री राम के नाम पे वोट लेते आए हैं। श्री राम ने इनका 10 साल में बहुत भला कर दिया। अब श्री राम जी ने अपना आशीर्वाद खींच लिया है इन लोगों से, इसीलिए इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इसलिए इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करें। बताइए, राम मंदिर जब बन गया तो कौन ताला लगाने का काम करेगा? बाबरी मस्जिद का क्यों नाम ले रहे हैं आप? बाबरी ताला की क्यों बात कर रहे हैं? कौन ताला लगाने आएगा? ताला तोड़ने वाले नाम दे दिया बाबरी ताला। ताला तोड़ने वाले विपक्ष बस नाम ही तो दे सकते हैं, ये काम नहीं दे सकते। काम नहीं देंगे, काम नहीं दे सकते। ये इलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे लेकिन ये इलाहाबाद का विकास नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये सिर्फ नाम दे सकते हैं, काम नहीं दे सकते। कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सुपड़ा साफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, कर्नाटक की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, मोदी जी को लग रहा है कि पंजाब में वोट इस तरीके से मिल जाएगा कि बिहार के अगर पटना साहिब में जाके, गुरुद्वारे में जाके आप पगड़ी पहन के वहाँ 2-4 रोटी बेल के लोगों को खाना खिला देंगे तो आपको सरदार वोट दे देगा। तो मोदी जी की गलतफहमी है। सिर्फ चुनाव में एजेंडा चलाने का काम करें। अगर आपकी बस की है तो जाके पंजाब में जाके मांगिए वोट। किसान ये भूल गया, वो किसान क्या भूल जाएंगे? आपको लग रहा है कि आप गुरुद्वारे में जाके रोटी बेल देंगे तो किसान आपको वोट दे देंगे? नहीं, वो किसान जो 1.5 साल धरने पे बैठे हैं, जो उनके परिवार के हजारों लोग शहीद हुए किसान आंदोलन में, मोदी जी के काले कानून के विरोध में, वो किसान उसके विरोध में वोट देने का काम करेंगे। रोटी बेल के खिलाने से वोट देने का काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ये भी तो कह रहे हैं विपक्ष वाले सिर्फ जो कुछ करते तो है नहीं, सिर्फ मोदी जी को गाली देकर जीतना चाहते हैं। कौन गाली दे रहा है? गाली तो ये देते हैं। आप पूरा बयान उठा के देखिए। जो विपक्ष है वो रोजगार की बात कर रहा है, विपक्ष है शिक्षा की बात कर रहा है, विपक्ष स्वास्थ्य की बात कर रहा है, विपक्ष विकास की बात कर रहा है। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी शहजादों की बात कर रहे हैं, मोदी जी 2 लड़कों की बात कर रहे हैं, मोदी जी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या विपक्ष की ये तुलना करेंगे? अरे विपक्ष के सामने बोल नहीं सकते। आप डिबेट करवा लीजिए अखिलेश यादव से नरेंद्र मोदी की, या आप डिबेट करवा दीजिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की, आप डिबेट करवा दीजिए तेजस्वी यादव से नरेंद्र मोदी की, आप डिबेट करवा दीजिए ममता बनर्जी की नरेंद्र मोदी से।
लाइव डिबेट करा दीजिए। लाइव डिबेट करा दीजिए। मोदी जी की कुबत नहीं है कि इन लोगों के सामने डिबेट करने का नहीं, काम इतना करें। अच्छा बोलते हैं मोदी जी। आप बोलते हैं, जो भाषण अच्छा देता है वो नेता अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हैं। बोलते तो संबित प्रवक्ता भी इनके बहुत, संबित पात्रा भी जो प्रवक्ता है इनके बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि ज्ञान कितना है, तो उसी तरीके से ज्ञान इनके पास लेकिन आपने कहा डिबेट करा दीजिए, ऐसी बात चली थी कि राहुल गांधी से डिबेट करा दीजिए मोदी जी की, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आगे राहुल गांधी है कौन जो प्रधानमंत्री उनसे डिबेट। हाँ, तो सामने खड़े हो जाए 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए बस खड़े हो जाओ, राहुल गांधी के मुद्दों पे बहस करें, राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछें। राहुल गांधी 5 मिनट के लिए खुद टेम्पो पड़ के पैसा चला गया, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, मैं 5 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ। मोदी जी क्या कह रहे हैं, देखिए मोदी जी देश के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं, ये देश का हर एक बच्चा जानता है। जुमला उनका 2 करोड़ रोजगार फेल हुआ, जुमला उनका स्वास्थ्य पे फेल हुआ, जुमला उनका विकास पे फेल हुआ, जुमला उनका शौचालय पे फेल हुआ, जुमला उनका हर जगह फेल हुआ, जुमला उनका कोविड के टाइम फेल हुआ, जुमला उनका नोटबंदी पे फेल हुआ, जुमला उनका आधार कार्ड पे फेल हुआ, जुमला उनका ये जीएसटी चला उस पे फेल हुआ। मोदी जी कुछ भी बोले, 6 लाख परिवार मोदी जी का ये हाल हो गया है। आपने सुना था ना बचपन में कहानी आती थी, गडरिया आया, तो गांव के लोग जब गए तो अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एक दिन सच में आता है, गडरिया से मार के चला जाता है, गडरिया से मार के चला। यही मोदी जी का हाल हो गया। मोदी जी ने इतने जुमले फेंक दिए हैं, इतने जुमले फेंक दिए कि अगर सच भी बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। दिन भर ऐड आ रहा है मोबाइल पे कि 6 लाख परिवार को वो दे दिया, मुफ्त जो इलाज दे दिया। इस एड में भी 100 करोड़ रुपए लगे हैं। ये जो गूगल एड चल रहा है इसमें भी देश की जनता का 100 करोड़ रुपए मोदी जी खा गए हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ ऐड ही दे सकते हैं। मोदी जी ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है, ऐड के नाम पे सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया है। और जो ये पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं मोदी जी, मशरूम खा रहे हैं, उससे चेहरे की जो ग्लोनेस बढ़ रही है, यही अपना चेहरा ऐड में। आप ठाकुर होकर मोदी जी की विरोध कर रहे हैं, ठाकुर तो समर्थन करते हैं और हिंदुओं को तो सुरक्षित कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया हिंदुओं को। इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर देश में अगर सबसे ज्यादा किसी बिरादरी ने विरोध करने का काम किया है तो ठाकुर समाज ने नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का काम किया, योगी आदित्यनाथ का विरोध करने का काम किया। हम पश्चिम की धरती पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम में सबसे ज्यादा विरोध है। आपको इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। 5 किलो अनाज पहले नहीं मिलता था, और बढ़ा दिया। आप ये बताइए 5 किलो अनाज पहले मिलता था कि नहीं मिलता था? 5 किलो अनाज तो पहले भी मिलता था। हाँ, इस तरीके से प्रचार नहीं होता था। पहले मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, पता नहीं क्या क्या मिलता था। अब देखिए, आप दाम देखिए, ये बस प्रचार कर रहे हैं। योगी जी कह रहा है विपक्ष आ गया तो जजिया कर लग जाएगा और कांग्रेस बढ़ जाएगी। देखिए, योगी जी का तो खुद नहीं पता। केजरीवाल जी ने जो बयान दिया उस बयान से मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। योगी जी को खत्म होना है। उत्तर प्रदेश की गद्दी से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ को उतार के फेंक दी। जिस तरीके से समाज को बर्बाद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को बर्बाद करने का काम किया है, तो योगी जी की लोकप्रियता थोड़ी मोदी जी से बढ़ रही है हिंदुत्व के नाम पे। ये तो वही भक्त जो योगी जी को मानते थे, मोदी जी को मानते थे, वो भक्त अब मोदी जी से ज्यादा योगी को मानते हैं। तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो योगी जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ हम आपके समर्थन में है साहब, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बाकी डिबिया गोल है योगी आदित्यनाथ जी के। विपक्ष भी तो बढ़ रहा है कि संविधान खतरे में। गृह मंत्री कह रहे हैं संविधान से देश चलेगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र से देश चलेगा, तो फिर कहाँ से खतरे में? विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। विपक्ष इन्हीं लोगों की बात कह रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सांसद है। आपने बयान सुना होगा, आपके दर्शकों ने सुना होगा, वो खुद बोल रहे हैं कि अगर हमारी 400 पार आ जाती है तो हम देश का संविधान बदल देंगे। कहा कि नहीं कहा उन लोगों ने? तो इन्हीं के तो लोग कह रहे हैं। ये जो अपने लोगों को अपन चर्चा टीचिंग करवाते होंगे, जो मोदी जी बताते होंगे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते होंगे, वही वो लोग मीडिया में आके बोल देते हैं। आप हिंदू हैं, अगर नहीं आएंगे मोदी जी तो 370 भी हटा देंगे कांग्रेस ही। देखिए, इंडिया गठबंधन वाले जो हो गया सो हो गया। कोई 370 का विरोध नहीं कर रहा। हाँ, वहाँ के हालात को जरूर सुधारेंगे। आप कश्मीर की बात करिए, बात सुनिए। 370 लगने के बाद, मतलब 370 लगने के बाद भी क्या वहाँ किलिंग बंद हुई? टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी हुई। हाँ, विपक्ष जब आएगा तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा करेगा, विपक्ष आएगा तो वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेगा, वहाँ के युवाओं के लिए IT सेक्टर लगाने का काम करेगा, विपक्ष आएगा तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा। विपक्ष ये करेगा, विपक्ष कहीं मंदिर में ताला नहीं लगाने वाला। विपक्ष आएगा तो उस मंदिर में और सुविधाएं मिलेंगी। राहुल गांधी ने जो टेम्पो भर के पैसा ले हटाने से क्या कहेंगे? वो तो मोदी जी को पता है कि अरे मोदी जी की फोटो तो देखी होगी। राहुल गांधी की एक फोटो दिखा दीजिए अडानी के साथ, और राहुल गांधी जी ने वही फोटो दिखा दिया था अडानी अंबानी के साथ नरेंद्र मोदी जी की जहाज में बैठे हुए। तो देश के लोगों को पता है कि कौन टेम्पो भर के पैसा ले रहा है, कौन कैसा ले रहा है। कांग्रेस के राज में कोई पूंजीपति इतना नहीं बढ़ा जितना भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा है। कुल मिला के देश के लोगों को बुर्बक समझते हैं। इन्हें लगता है कि हम कुछ भी बोल दें, मोदी जी कुछ भी बोल दें तो देश चला जाएगा। लेकिन अब समय बदल गया है, माहौल बदल गया है। मोदी जी खुद समझ रहे हैं कि मोदी जी, पहले आपने इतना बड़बोला बयान नहीं सुना, उन्हें पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं उन्हें कहाँ क्या बोलना है। कहीं मुसलमानों का विरोध कर देंगे तो किसी सीट पर मुसलमान ज्यादा होंगे तो मुसलमानों के समर्थन में बोल देंगे। कहीं सिखों को मरवा रहे हैं, वो सरदारों को मरवा रहे हैं धरने में, तो कहीं जाके आप रोटी खिला रहे हैं सरदारों को। तो कुल मिला के जो इनकी डिबिया गोल है, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। जब आदमी बोरा जाता है ना तो उसे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अभी सारे अस्त्र तस्त्र, अब देखिए चुनाव किस तरीके से करवा रहे हैं। कल कन्नौज में चुनाव था, उससे पहले बदायूं में चुनाव हुआ, यूपी की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में देखिए किस तरीके से मारने का काम कर रहे हैं। पत्रकार पीटे जा रहे हैं। आपने देखा कि अमित शाह की रैली में पत्रकार मारे जा रहे हैं। जो पत्रकार असली सच्चाई दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रैली में लोग पैसा लेके आए हैं, वो खुद बयान दे रहे हैं, उसको इनके लोग गुंडे पकड़ के पीट दे रहे हैं।
जौनपुर में एक पत्रकार को गोली मार दी गई, विपक्ष के लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बूथ पे आना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कमीशन ये मशीनरी है, इन्होंने चुनाव आयोग की पूरी तरीके से आरोप लगाया था कि 3 डीएम और 3 शायद एसपी को कन्नौज भेजा गया था। बिल्कुल भेजा गया था, जो उन्होंने आरोप लगाया था बिल्कुल भेजा गया था, और वो सच्चाई भी, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। जिस सीट पे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहा हो, उस सीट पे अगर वोट नहीं डालने दिया जा रहा हो, तो आप ये सोचिए कि प्रशासन किस तरीके से सरकार के दबाव में आके सरकार के लिए काम करने। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन सो रहा है। इलेक्शन कमीशन वहां पे भी तो चंडीगढ़ में ठप्पे लग रहे थे, तब भी तो इलेक्शन कमीशन था। सब इनके लोग बैठे हैं। पूरी देश को पता है कि चुनाव किस तरीके से हो रहा है, लेकिन देश की जनता इस पर इतना बटन दबा देगी ना इनके खिलाफ, कितनी भी धांधली करने का काम करें, कितना भी मशीनरी सेट करें, ये इस बार दिल्ली की सत्ता से ऐसा तो नहीं है मोदी जी 400 पार ला रहे हो तो विपक्ष बौखला गया हो और आरोप बचने के लिए पहले ही आरोप लगा दो कि वोट नहीं डालने दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे। साहब मोदी जी की 250-300 सीट आ जाए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सारा तंत्र यूज कर लेंगे तो भी। मोदी जी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक इनके लोग बलात्कारी हैं। कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो गया जब से प्रज्वल रवन्ना का केस खुला है। देश में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है, जिसके पक्ष में नरेंद्र मोदी वोट मांगने गए। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को कहना चाहिए कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, मैंने आपकी लोगों के साथ गलती करी, मैंने इस बलात्कारी के लिए वोट मांगने का काम किया। तो जर्मनी भाग गया, वो भगा दिया, भाग क्या भगा दिया। जिस तरीके से देश की पूंजीपतियों को, जो देश का पैसा खा गया, उसको भगा दिया गया, उस तरीके से इसे भी भगा दिया गया। क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपको सब पता है, आप उसी विचारधारा के लोग हो, आपने समर्थन ही इसलिए करने का काम किया। अच्छा अंशु भाई, जिस तरह से इस बार वोटिंग का अगर परसेंटेज देखें तो काफी कम जा रहा है। अगर इतिहास देखते हम भारत का लोकसभा का, कि जब वोटिंग कम होती है तो 5 बार वोटिंग कम हुई है, जिस बार 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो इस बार क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन होगा, इतिहास हमेशा तो हो रहा था, इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा। जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल रहे, जो इनके वोटर अपने आप में खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे युवा साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो खुद कह रहे हैं क्या फायदा वोट देंगे, वो खुद बेरोजगार हैं। इन्होंने मुसलमान और हिंदू के नाम पे जो इन्होंने धांधली करने का काम किया, इन्होंने लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ डर, मुसलमानों से डर बैठा दिया। लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं कि इससे पहले भी मुसलमान हमारे साथ रहते थे। आप भी मुसलमान हैं, मैं हिंदू, हमारे बीच में तो कोई द्वेष नहीं है। अगर मैं 100 रुपए का तेल भरवा रहा हूँ तो आप भी 100 रुपए का तेल भरवा रहे हैं। अगर मैं 30 रुपए का आटा खा रहा हूँ तो आप भी 30 रुपए का आटा खा रहे हैं। अगर मेरे कॉलेज की फीस अगर 1.5 लाख है तो आपके भी कॉलेज की फीस 1.5 लाख है। लेकिन मुझे आपके प्रति डराया जाएगा कि आप अगर सत्ता में आएगी, विपक्ष सत्ता में आएगी, तो आप मेरा गर्दन काट देंगे, आप मेरी हत्या। ये तो कहा भी जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। अगर ऐसा तो आप और मैं साथ नहीं बैठे होते, ऐसा होता तो ये भाई कैमरा नहीं पकड़ता, ऐसा होता तो मेरे और भी जो मित्र हैं वो साथ नहीं रहते, या 2014 से पहले ऐसा होता। तो कुल मिला के देश के लोग को डराया जाए। देश के लोग समझ चुके हैं कि जितना प्रताड़ना मुसलमान सहेगा, उतना प्रताड़ना ही हिंदू सहेगा। हम मुसलमान कम सहेगा क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम है, हिंदुओं की ज्यादा है। मुसलमानों में अगर 10 लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, तो हिंदुओं में 200 लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो देश का जो हिंदू मुसलमान है, जो देश की जनता है, वो हिंदू मुसलमान पे इस बार कहीं से कहीं बटने वाली नहीं है। ये बेशक ये बाबरी ताला की बात करें, बेशक ये हिंदुओं को बहकाएं, दलितों को बहकाएं कि विपक्ष सत्ता में आएगी तो मुसलमानों का आरक्षण, इनका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब की इज्जत ही नहीं करते कांग्रेस वाले, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री जी। बाबा साहब का अगर संविधान किसी ने बचाने का काम किया है तो विपक्ष के लोग और कांग्रेस वालों ने किया है। आपके लोग कह रहे हैं आप सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप लोग बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, आप गांधी जी के विरोधी वाले लोग हैं। बस लेकिन मजबूरी है कि देश की जो जनता है अब भी इनको जानती है, इनको पूछती है, इसलिए आप उनके सामने सर झुकाने का काम करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर ये सरकार में आ जाते हैं तो ये संविधान बदलने का परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन 100% होगा। और आपने बता दिया कि जिस तरीके से 4 बार चुनाव हुए और 4 बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई तो परिवर्तन हुआ है, इस बार भी परिवर्तन होगा। आप बिहार में जाके माहौल देखिए साहब, आप उत्तर प्रदेश में जाके माहौल देखिए। मैं रह के आया हूँ कन्नौज में, रह के आया हूँ बदायूं। भारतीय जनता पार्टी के जितने 4 सभाओं में भीड़ नहीं होगी, उतना अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा में भीड़ हो रही है। लेकिन भगवान का जो अवतार है मोदी जी, इनका क्या? ये कहीं भगवान के अवतार नहीं है, ये लोग राक्षसों से भी गए गुजरे। जनता तो कह रही है ना, कुछ जनता नहीं कह रही, वो इन्हीं के अंधभक्त कह रहे हैं, जिनके दिमाग में गोबर है वो कह रहे हैं। कौन भगवान का अवतार है साहब? मोदी जी क्या है? मोदी जी भगवान के अवतार है? मोदी जी भगवान के अवतार होते तो उनके राज में देश के लोगों की दुर्दशा होती। भगवान के अवतार कोई नहीं है, ये लोग अपना अवतार है, अपने लिए मौज कर रहे हैं। ये अपने लिए शौक सारा पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो जवानी में इन्होंने नहीं किया, जो बचपन में नहीं किया, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद कर रहे हैं। इन्होंने अपने लोगों को खत्म करने का काम कर दिया। परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बार सत्ता से बाहर जाने वाली है, और उसके बाद जितने इन्होंने घोटाले किए हैं वो सारे खुलेंगे। जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष के लोगों को फालतू में झूठे इल्जाम लगा के जेल में डालने का काम किया, इनके खिलाफ वो सारे इल्जाम सच होंगे और ये जेल जाएंगे। चलिए बिल्कुल साफ तौर पे जो है बातचीत की अंशु भाई से, और साफ तौर पे कह रहे हैं परिवर्तन होगा। आप भी बताइए कि आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? राम मंदिर पे, मस्जिद पे, मुस्लिम पे, या रोजगार पे? क्योंकि एक तरफ तो युवाओं को 30 लाख रोजगार की बात हो रही है, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं लगातार, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं लगातार
जो है अखिलेश यादव हों, एक तरफ जो प्रधानमंत्री हाथ में कमल का फूल लेकर प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है हाथ में संविधान लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार जनता किस मुद्दों पर वोट दे रही है, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे, हमें जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।